हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीए इंग्लिश लिटरेचर का जो हमारा 5th सेमेस्टर है वो करने जा रहे हैं। ये लेटेस्ट सिलेबस है बिल्कुल 2023 से 24 का, जो इस साल आपको दिसंबर में आने वाला है। आप इसको पंजाबी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे भी चेक कर सकते हो। तो ये बीए सेमेस्टर 5 इंग्लिश लिटरेचर, पोइट्री एंड द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इस बुक का जो हमारा सिलेबस है 5th है, उसका जो टाइटल है पोइट्री एंड हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, मतलब पोइट्री पे फोकस किया गया है और जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री है उसके ऊपर फोकस किया गया है। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है 100 मार्क्स का पेपर आएगा, रिटर्न आपको 75 का आएगा और इटर्नल जो है वो आप 25। इटर्नल मतलब आपकी जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो वहाँ पे जो असेसमेंट है आपकी 25 मार्क्स की वो लगा कर भेजते हैं, तो आपको 25 नंबर कॉलेज की तरफ से मिलेंगे, पर 75 मार्क्स का जो पेपर है वो आपको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये 3 घंटे का एग्ज़ाम है। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट यूनिट है जिसमें ए सेक्शन में हमारे पास कुछ टर्म्स या कंसेप्ट हैं, जैसे कि इमेजरी, इलिट्रेशन, एल्यूशन, बैलेड, ब्लैंक वर्स, कंसीड, कंक्रीट पोइट्री, कन्फेशनल पोइट्री, डॉगरल, ग्रामेटिक मोनोलॉग, एलेजी, एपिथेट, फ्रेगरेटिव लैंग्वेज, फ्री वर्स, हाइकू, heroic couplet, hum, hyperbole and अंडरस्टेटमेंट, लाइट वर्स, लैरिक, मीटर, राइम, सोनेट एंड सिंबल। ये 24 जो आपको टर्म्स और कंसेप्ट हैं जो पोइट्री पर बेस्ड है वो आपको दिए गए हैं। उसके बाद हमारा आता है बी सेक्शन, जिसमें हमारे पास हिस्ट्री आती है। हिस्ट्री में सबसे पहले आएगा जी इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड जो हमारी मूवमेंट्स हैं, उसमें सबसे पहला रोमांटिक पीरियड। रोमांटिक पीरियड के अंदर जो मतलब उस पीरियड के दौरान जो मेन करेक्टरिस्टिक थे, मतलब उस पीरियड में क्या क्या लिखा जाता था, क्या क्या फेमस था, वो सब आएगा। इसके अलावा सेकंड क्वेश्चन है जो उसमें मेजर हमारे जो रोमांटिक पोइट्स हैं, एसेइस्ट हैं, वो सभी इसमें हमें एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उनके नाम, उनके वर्क सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सेकंड है हमारा विक्टोरियन पीरियड, जिसमें हमें चीफ करेक्टरिस्टिक सभी, मतलब हमें विक्टोरियन पीरियड है जो उसकी सभी विशेषताएं बतानी पड़ेंगी कि उस टाइम में क्या क्या फेमस था, क्या नया आया, क्या पुराना था। पिछले पीरियड में से जो रोमांटिक पीरियड पीछे वाला पीरियड था उसमें से हमने क्या अडॉप्ट किया, उसमें क्या चेंजेस आए, वो समय हमें विक्टोरियन पीरियड में बताने पड़ेंगे। और वैसे ही सेकंड क्वेश्चन में हमें जो मेजर नॉवलिस्ट और पोइट हैं उस टाइम के वो बताने पड़ेंगे। थर्ड है हमारा मॉडर्न पीरियड। मॉडर्न पीरियड में जो मॉडर्न टाइम में जो मेजर जो चेंजेस आए थे, टेक्निकल फीचर्स आए थे, है ना, टीवी आ गया था, रेडियो आ गया था, तो वो सब चीज़ें हमें हिस्ट्री से के साथ रिलेटेड जो भी मॉडर्न पीरियड में इन्वेंट हुई थी, ठीक है, मॉडर्न पीरियड में जो चेंज आए थे वो सभी हमें इसमें लिखने पड़ेंगे। और इसके अलावा एक पोएटिक ड्रामा जो इसमें इस पीरियड में आया था बहुत फेमस, वो हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। और इसके साथ ही इस पीरियड से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है जो उन्हें हमें बताना पड़ेगा, जैसे कि लिरिकल बैलेड का प्रीफेस है, राइम ऑफ द एंशिएंट मारिनर। ये दोनों फर्स्ट जो दो हमारे टेक्स्ट हैं ये रोमांटिक पीरियड में से हैं। यूलिसिस बाय टेनिसन, विलियम हैज़ल्ड्स एसे ऑन रीडिंग ओल्ड बुक्स, ये दोनों जो है हमारे वो विक्टोरियन पीरियड से हैं। टेस ऑफ द एल्बरल, डेविड कॉपरफील्ड एंड लॉर्ड जिम, ये जो है हमारे मॉडर्न पीरियड से रिलेटेड हैं। तो इस तरह से हमें इनकी हमें हिस्ट्री बतानी पड़ेगी और इन टेक्सेस को हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है जी हमारा सी सेक्शन। इसमें हमें एक बुक बताई गई है, द थिंग ऑफ ब्यूटी, सिलेक्शंस ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ये पोइम्स हैं, ये सारी जो हमें नीचे बताई गई हैं ये सभी पोइम्स हैं। फर्स्ट पोइम है माई माइंड टू मी अ किंगडम इज़, सर एडवर्ड डायर की पोइम है। इसको आपने पूरा एक्सप्लेन करके इसकी समरी बतानी है। फ्रॉम हेनरी एट्थ, विलियम शेक्सपियर का जो पोइम है वो हमें बतानी है। द विलेज प्रीचर, ओलिवर गोल्डस्मिथ की एक बहुत ही फेमस पोइम है विलेज प्रीचर, वो भी हमें इसमें एक्सप्लेन करना है। ऑन द रिसिप्ट ऑफ माई मदर्स पिक्चर आउट ऑफ नॉर्फलॉक, विलियम वर्ड्सवर्थ की है, तो ये भी हमें लिखनी है।
एप्लीकेशन ऑफ मार्गरेट विलियम वर्ड्सवर्थ की, रॉबर्ट साउदी की आफ्टर वेलिंगम, जॉन कीट हिज थिंग ऑफ ब्यूटी, एल्फर्ड टेनिसन की है रिंग आउट वाइल्ड वेल्ड, थॉमस हार्डी की पोइम है द मैन ही किल्ड, W.H. डेविस की पोइम है अ ब्लाइंड चाइल्ड, W.H. अर्डन की है जो हुज हु, सरोजनी नायडू की पोइम है द वर्ल्ड सेंचुरी, एंड द लास्ट पोइम हरिंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो है शापर शाप्ड। ये हमारे पास कुछ पोइम्स है, पहले ये 15 थी बट इसमें अब 2 जो हमारी पोइम्स है वो रिड्यूस कर दी गई है सिलेबस में से। आप सीक्वेंस देख सकते हो कि 1 से लेकर 10 तक तो सीक्वेंस सेम है, पर इसमें 11 और 12 है जो वो रिड्यूस कर दिया गया है, 13, 14 एंड 15 है जो वो रखा गया है। तो पहले इसमें 15 होती थी, अब इसमें सिर्फ 13 जो है पोइम्स है, इनकी आपको समरी करनी है। नेक्स्ट है जी हमारा डी सेक्शन, जिसमें हमें एक मतलब पोइट्री फॉर्म में एक वर्क लगा है लॉर्ड बायरन का डॉन जॉन, उसका कैंटो 1 करना है। कैंटो 1 से लेके 65 तक कैंटोज है, पर हमें सिर्फ पहला कैंटो है जो वो इस सिलेबस में करना है। तो ये हमारा सिलेबस था। इसके अब हम डिस्कस करते हैं कि हमें एग्ज़ाम कैसे आएगा। तो फर्स्ट यूनिट है, जो फर्स्ट यूनिट मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट यूनिट है जो वो हमारी क्या है, ये फर्स्ट यूनिट जिसमें हमारे 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट सेक्शन में हमारी टर्म्स हैं, सेकंड में हमारी हिस्ट्री और टेक्स्ट है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है यूनिट है उसमें हमें क्या आना है, तो उसमें हमें बताया गया कि दिस क्वेश्चन शैल बी ऑन द इम्पॉर्टेंट टर्म्स। इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं जो वो आएंगी, 6 हमें एग्ज़ाम में दी होंगी, हमें कोई भी 4 करनी है, मतलब 6 टर्म्स आपको एग्ज़ाम में आएंगी, उनमें से आपको सिर्फ 4 टर्म्स हैं जो करनी है। ईच टर्म जो हर टर्म है वो कितने मार्क्स की है, 3 मार्क्स की, मतलब कि आपको 12 मार्क्स की टर्म्स आएंगी। उसके बाद हमें एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, वो किस में से आएगा, इम्पॉर्टेंट टेंस में से भी आ सकता है और रोमांटिक पीरियड से लेके मॉडर्न पीरियड तक के किसी भी सेक्शन में से आ सकता है, जो कि हमारा 11 मार्क्स का होगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 23 मार्क्स का पेपर है जो वो हमें यहाँ से मिलेगा। ये देखिए, या ये जो टर्म्स है हमारी, ये हमें 4 टर्म्स आएंगी जो 3 मार्क्स की होंगी, मतलब 12 मार्क्स की ये टर्म्स आएंगी। ठीक है, उसके बाद हमें बी सेक्शन में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा जो 11 मार्क्स का होगा। ठीक है, इनमें से भी आ सकता है, ये भी आ सकता है और ये भी आ सकता है। ठीक है, इनमें से कोई भी। उसके बाद हमारे पास यूनिट 2 हो गई। यूनिट थ्री में हमें यूनिट सेकंड में हमें जो जॉन डॉन कैंटो 1 है उसका एक ऐसे टाइप क्वेश्चन आएगा, वो भी हमें 11 मार्क्स का आएगा। उसके बाद यूनिट थ्री में हमें 7 जो है, ये देखिए 7 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे जो 2 मार्क्स के होंगे। ये कहाँ से आएंगे, अ थिंग ऑफ ब्यूटी जो हमारे 13 पोइम्स हैं उनमें से आ सकते हैं, डॉन जॉन का कैंटो 1 है उसमें से आ सकता है, और ये जो 7 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के होंगे और ये 14 होंगे, 14 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे आपको 2 मार्क्स के, इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट में सेक्शन ए। जो हमें टर्म्स आई थी ना वो शॉर्ट में भी 2 नंबर की आएंगी और आपको 30 वर्ड्स में वो लिखनी होंगी, तो ये आपके 2 नंबर की होंगी। उसके बाद हमारे जो 4 नोट्स आएंगे जो हमें 4 टेक्स्ट है बी में दिए गए हैं, सेक्शन बी में, उसमें से भी आएंगे। तो द पेपर सेटलर शैल सेट 6 क्वेश्चंस एंड कैंडिडेट अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस। तो मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो ऐसे हैं कि आप देखो कि आपको ये जो टर्म्स हैं, ये टर्म्स आपको 4 आएंगी 3 मार्क्स की। ठीक है, तो 12 मार्क्स की ये हो जाएंगी लॉन्ग में। फिर उसके बाद आपको इसमें से एक क्वेश्चन आएगा, इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 11 मार्क्स का। ठीक है, इसमें से आएगा। उसके बाद आपको इसमें से भी, इन पोइम्स में से भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 11 मार्क्स का। ठीक है, सेक्शन डी में से भी आपको आएगा 11 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। इसके अलावा आपको इन सभी सिलेबस में से 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ये भी 2 मार्क्स के आएंगे।
इनमें से जो है वो भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, इन पोइम्स में से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और ये जो डॉन जॉन कैंटो 1 है इसमें से भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो कहने का मतलब है कि सभी सेक्शन में से एक एक लॉन्ग क्वेश्चन और साथ में शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चंस भी आने वाले हैं आपको। जैसे इन्होंने यहाँ पे सेक्शन बना दिया ना 3rd, तो इसमें 7 क्वेश्चन उन्होंने कहाँ से डाल दिए, पोइम्स में से और डॉन जॉन में से। 4 शॉर्ट क्वेश्चंस उन्होंने कहाँ से डाल दिए, टर्म्स में से। उसके बाद 4 नोट्स उन्होंने कहाँ से डाल दिए, जो हमारा बी पार्ट है सेक्शन बी का, मतलब कि हमें जो ये जो टेक्स्ट प्रिस्क्राइब किए गए थे इनमें से ये जो हमें 4 क्वेश्चंस करने होंगे 2 मार्क्स के, इनमें से भी आपको क्वेश्चंस आएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको सभी सेक्शंस में से 11 मार्क्स के तो क्वेश्चन लॉन्ग आएंगे ही, 3rd यूनिट में सभी सेक्शन में से 2 नंबर के क्वेश्चंस भी आएंगे। ठीक है जी। तो ये हमारा सिलेबस था जो हमारा बीए सेमेस्टर 5th का था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसके नोट्स की वीडियो मैंने आपको डाल रखी है, इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं। अगर आप लेना चाहो 1st सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर एंड 5th सेमेस्टर के, आप अकेला जो सेमेस्टर है वो भी परचेज़ कर सकते हो, तीनों एक साथ परचेज़ करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। अगर आपको 1 से लेके 6 तक 6 के 6 चाहिए तो आप वो भी परचेज़ कर सकते हो। तो बहुत ही ईजी लैंग्वेज में बनाए गए हैं, साथ में आपको स्पाइल बाइंड किए हुए टाइप्ड नोट्स मिलेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। पूरा उसमें सिलेबस डिस्क्राइब किया गया होगा, सिलेबस भी आपको साथ में दिया जाएगा ताकि आपको सिलेबस के रिगार्डिंग फिर से यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे ना जाना पड़े। तो आप ये जो नोट्स हैं वो परचेज़ कर सकते हैं। आप ये नोट्स आपको विदिन 2 डेज़ के अंदर अंदर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर ज़्यादा इमरजेंसी हुई तो हम नेक्स्ट डे भी आपको नोट्स हैं जो वो पहुंचा सकते हैं। तो नोट्स अवेलेबल हैं, टाइप्ड हैं, प्रिंटेड हैं, स्पाइल बाइंड है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, फुल सिलेबस कवर करते हैं। आपको कहीं से भी कोई भी एक्स्ट्रा बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आप इन नोट्स से अपना एग्ज़ाम आराम से इजीली क्लियर कर सकते हो। फिर भी आपको कहीं प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे मैसेज और कॉल करके बता सकते हो। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिस पे आप अपने जो नोट्स हैं वो उनका ऑर्डर हमें दे सकते हो। ये यहाँ पे आपको नंबर मेंशन किया गया है, ये नंबर आप देख सकते हो। सेमेस्टर 1st, 3rd और 5th के नोट्स आपको लेना चाहो तो आप कभी भी ले सकते हो। 1st to 6th भी परचेज़ करना चाहते हो तो वो भी आपको विदिन 2 डेज़ के अंदर अंदर वो भी आपको मिल जाएंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।